नमस्कार साथियों। बिहार में चल रही 94,000 शिक्षक भर्ती लेकर जो अभी स्थिति उत्पन्न हुई है, उसी के संदर्भ में कुछ अपडेट देने आपके बीच में आया हूँ। वर्तमान में चल रही 94,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही खींचातान की स्थिति बनी हुई है। हम लोग बहाली खुलवाने के लिए गर्दनबाग पटना में 12 दिन तक आंदोलन किए। एक ओर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे डीएलएड साथी सचिवालय में फिर से वही राग अलाप रहे हैं, प्राथमिकता प्राथमिकता प्राथमिकता। जो कि मूल विज्ञापन के बाद फॉर्म भराया गया, हम लोगों ने फॉर्म भरा समान अवसर पे। मेरिट भी निकलना शुरू हुआ। मेरिट निकलने के दिन सरकार का एक लेटर जारी हुआ प्राथमिकता का, जिसका कि अंत 4 नवंबर को हो गया था और सरकार ने मान लिया, बहाली शुरू हो गई। फिर से वही बात डीएलएड साथी सामने लेके आ रहे हैं, सचिवालय का चक्कर फिर लगाना शुरू कर दिए हैं। जो प्राथमिकता प्राथमिकता कल के डेट में भी एक सचिवालय को लेटर दिया गया है डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर से कि हमें प्राथमिकता चाहिए, और दूसरा कोर्ट में भी केस को ले गए हैं डबल बेंच में प्राथमिकता को लेकर, क्योंकि पहले सिंगल बेंच ने उनके प्राथमिकता को हटा दिया है, बीएड डीएलएड को समान कर दिया था, और उसी समानता के आधार पर बहाली की प्रक्रिया चालू करवाने के लिए हम लोग पटना के गर्दनी बाग में 12 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन का परिणाम भी सकारात्मक आश्वासन मिल रहा है, जिसके मद्देनजर सरकार बहुत जल्द ही काउंसलिंग लेटर जारी करने वाली है। और चूँकि बहुत विद्यार्थियों का परेशानी है, कॉल है आया है कि सर अब क्या होगा, तो अब वही जो फिर कोर्ट में हम लोग भी अपनी बात को रखेंगे। बहाली बचाने के लिए हम लोग भी कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे। जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि बहाली में जहाँ तक रुकने का सवाल है, तो हमारे बीएड साथी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया जिसको बहाली फंसाने का नाम हम लोगों को दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। लोग गलत और भ्रामक स्थिति फैला रहे हैं सब लोगों के बीच। दिन भर वो लेटर वायरल हुआ, और साथ ही जब हम लोग बहाली खुलवाने के लिए साथ आए हैं, एनआईएस डीएलएड हो या रेगुलर डीएलएड हो या बीएड हो, तो फिर अब प्राथमिकता की बात नहीं होनी चाहिए या किसी केस की बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक कौशल लिख रहे हैं फिर डबल बेंच में क्यों गया, तो डबल बेंच में हम नहीं गए हैं, डबल बेंच में डीएलएड साथी गए हैं। उनको पता होना चाहिए, अगर पता होता तो वैसे नहीं लिख पाते। कमेंट में देख रहे हैं, डबल बेंच में हम नहीं गए हैं, वो डीएलएड साथी गए हैं। हम उसके बचाव में जाएंगे। और जहाँ तक है उसके बाद सभी साथी मिलकर गए हैं, हम उसके बचाव में जाएंगे। और जहाँ तक है उसके बाद सभी साथी मिलकर जिस तरीके से आंदोलन में भाग लिए, सभी को डीएलएड बीएड के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बहाली बचाने में जो भी लोग आगे आ रहे हैं, जैसे आंदोलन में साथ दिए, उसी तरह इसमें भी साथ दीजिए। आप लोगों को बहाली पर प्रयास हमारा रहेगा, किसी प्रकार का रोक नहीं लगे, स्टे नहीं लगे, बहाली समय पूर्ण हो जाए। कुछ लोग पूछ रहे हैं आप कौन हैं, तो उनको पता होना चाहिए हम कौन हैं। हमें बता देता हूं, मैं हरिराम कुमार हूं, CWJC, जो हम लोग केस किए थे, मुख्य याचिका करता हूं। हमारे केस का जजमेंट 4 नवंबर को ही आ गया था, और जब 4 नवंबर को जजमेंट आया था तो उसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बीएड डीएलएड को समान करते हुए बहाली करने का आदेश दिया। और जब 4 नवंबर को जजमेंट आया था तो उसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बीएड डीएलएड को समान करते हुए बहाली करने का आदेश दिया है, और उसी आदेश के आलोक में बहाली भी हो रही है। डबल बेंच में हम नहीं गए हैं, डबल बेंच में हमारे डीएलएड साथी गए हैं। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पता कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक बात है, अब स्टे नहीं लगे, इसके लिए हम लोगों की ओर से भी बीएड साथी की ओर से प्रयास जारी है कि एक अच्छे से वकील रखे, स्टे रोका जाए और बहाली समय पूर्ण हो, इसकी पूरी प्रयास किया जाएगा हम लोगों की तरफ से। उसके लिए आप सभी लोगों को एक छोटा सा सहयोग करना होगा, जो कि राहुल जी के अकाउंट में हम लोग सहयोग राशि ले रहे हैं। उसमें से आप लोगों को अगर लगता है कि हम बहाली बचाने का काम कर रहे हैं, तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं। आप खुद भी देखे होंगे कि हमने सारी विषम परिस्थितियों को विषम परिस्थिति में भी सभी साथियों के विश्वास खरा उतरा। इस बार भी खरे उतरेंगे। आपकी बहाली का प्रयास रहेगा कि हम समय पूरा करने में सहयोग करें, कोर्ट का किसी तरह से रोक नहीं लगे। जिस तरीके से सचिवालय में भी बीएड साथियों को से प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी लेटर निकले, उस लेटर शेड्यूल पर वर्क हो, तो इसके लिए आप लोग को राहुल जी के अकाउंट में जो चल रहा है गूगल पे, फ़ोन पे और अकाउंट के माध्यम से वहाँ आप सहयोग राशि दे सकते हैं। आपके सहयोग राशि के दम पर ही हम लोग अच्छे से वकील करके और बहाली को बचाने में सफल होंगे। और जहाँ तक बात है डीएलएड साथी की, तो उनको पता होना चाहिए कि इस बहाली में जब प्राथमिकता माननीय हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है तो नहीं मिलेगा। और जहाँ जहाँ भी बहाली हो रही है वहाँ समान अवसर पे हो रही है, कहीं किसी की प्राथमिकता को देकर बहाली नहीं हो रही है। धीरे धीरे सभी राज्यों में जहाँ जहाँ बहाली शुरू हो रही है वहाँ वहाँ समान अवसर देकर बहाली कराया जा रहा है। बम्बई डबल बेंच का भी जजमेंट आया था, वहाँ भी बीएड डीएलएड को बराबर मौका दिया गया है। हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है, वहाँ भी बीएड डीएलएड को बराबर मौका दिया गया है। यानी लगभग सभी जगह बराबर मौका दिया जा रहा है, और यहाँ भी दिया गया है, और उसी समान अवसर पर ही फॉर्म भराया गया था हम लोगों को। अगर सरकार मूल विज्ञापन में ही प्रावधान कर देती तो हम लोग फॉर्म नहीं डालते। इससे पहले तो बीएड साथी फॉर्म नहीं डालते थे, चूंकि एनसीटी 28 जून 2018 के गजट में बीएड को शामिल किया है। उसी के आलोक में बिहार सरकार ने भी फॉर्म भरने का अवसर दिया है, और उसी अवसर का हम लोगों को फॉर्म भरे हैं उसी अवसर पर। तो आप जानते हैं बिहार में नियोजन प्रक्रिया कितना जटिल है। जटिल यह है कि एक साथी कम से कम 100-200 फॉर्म जरूर भरे हैं।
अब ऐसे में धैर्य बनाए रखना होगा सभी लोगों को। सरकार पारदर्शी रूप से बहाली करने जा रही है, धैर्य बनाए रखें। सभी लोगों को मौका मिलेगा, ओपन कैंप लग रही है, सरकार हमारी बातों को मानी है, ओपन कैंप लग रही है, सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा और सब लोग जो बहाली के अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा तो हो ही जाएगा। अगर एक बार में 94,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाती है तो हमें नहीं लगता है कि जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं लगभग सभी को हो जाएगा। खासकर महिलाओं को, हमारे महिला साथी को आगे आना होगा, चूँकि आंदोलन में भी साथ आए थे, इस बहाली को बचाने में भी साथ आना होगा। जहाँ तक है हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता जो पटना में हैं, बहाली बचाने के लिए आंदोलन चालू करवाने के लिए आंदोलन करवाए थे, उसमें से कुछ हैं हमारे साथी जो चिल्ला रहे थे कि बहाली में साथ आना है, ना NIS नहीं रेगुलर DLED ना BED होगा, बहाली में हम लोग साथ हैं। तो हमें वहाँ निराशा हाथ लगी, क्योंकि अभी तक किसी भी साथी ने NIS का हो या BED को शीर्ष नेतृत्व हो खंडन नहीं किया है कि डबल बेंच में स्टे नहीं लगेगा या लड़ा नहीं जाएगा। कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं है वो तो वो बताएंगे, लेकिन हम लोग उस समय भी वो लोग तैयार नहीं थे जब हम लोग प्राथमिकता दिया गया था। हम लोग ने जो संघर्ष किया था तो उसमें से भी हमने खुद पे अपने भरोसे पर संघर्ष किया है। हमें अभी भी अपने भरोसे पर लड़ना होगा। BED साथियों को तभी साथ के आने के लिए आए ना आए वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम लोग बहाली बचाने के लिए BED की तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बात है केस का, तो बस केस का ही अपडेट है। बहुत से लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि केस हमने किया है, तो BED की तरफ से केस नहीं किया गया है। केस जो हमारा किया गया था उसका जजमेंट आ गया है और उसी जजमेंट को चैलेंज करने के लिए DLED साथी डबल बेंच गए हैं। सोशल मीडिया में दिन भर भ्रामक स्थिति फैलाई जाती है जो कि सही नहीं है। बहाली के लिए सभी लोग का प्रयास हो, बहाली हो जाए, समान अवसर पर बहाली हो जाए। जिनका बहाली होगा तभी तो किन्हीं का होगा, बहाली ही नहीं होगी तो फिर किसी को कैसे होगी। ये बहाली होगा तभी तो किन्हीं का होगा, बहाली ही नहीं होगी तो फिर किसी को कैसे होगी। ये BED साथियों को कम से कम एक साथ आना होगा बहाली बचाने के लिए। बहाली के साथ साथ प्राथमिकता का भी केस डबल बेंच में केस नंबर मिल ही गया है, सभी लोग इससे अवगत हैं। दूसरा, DLED साथी ने NCT के गजट पर भी चैलेंज किया है, जो 28 जून 2018 का गजट है, उस पर भी चैलेंज किए हैं कि BED को बाहर करने का पटना हाईकोर्ट में केस है। जल्द ही उसका भी केस नंबर मिलेगा, सभी साथी के सामने होगा। जहाँ तक BED को बाहर करने का सवाल है तो यही मामला जुड़ा हुआ लगभग UP में भी था, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्राथमिकता नहीं मिलेगी और वहां भी BED DLED को समान रखते हुए बहाली भी हो गई। तो ये सब केस और जानबूझ के समय बर्बाद करने के लिए NCT गजट पे चैलेंज होगा, प्राथमिकता डबल बेंच चैलेंज होगा, तो ये सब कहने के लिए काफ़ी है, लेकिन वास्तविकता इसमें कुछ नहीं है। अब जो लोग DLED को प्राथमिकता मिला था, लेकिन प्राथमिकता मूल नोटिफिकेशन में नहीं था, जो लोग कह रहे हैं DLED को जो अधिकार है मिलना चाहिए, तो जो आप खुद समझते हैं जो अधिकार है आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अधिकार वैसा होना चाहिए, किसी का दूसरे का अधिकार छीन लेना अपना अधिकार नहीं होता है। हम लोग ने भी फॉर्म भरे थे और समान अवसर पर फॉर्म भरे हैं, तो हमारा अधिकार नहीं था, हम फॉर्म इसलिए भरे, इसलिए बर्बाद किए कि हमको 1 to 5 में आपको प्राथमिकता हो और हमें नहीं हो। जो अधिकार है आप लीजिए, लेकिन दूसरा का अधिकार नहीं छीनिए। आप लोग जो गलत लिख रहे हैं तो आपके लिए हम अभद्र भाषा अपनी नहीं लिखेंगे। आप सब खुद देख रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक बनने चले हैं और ऐसी ऐसी भाषा लिखते हैं, तो आपको खुद दिखता होगा कि क्या हम शिक्षक बनने योग्य हैं। प्राथमिकता किसी का अधिकार नहीं है सुधांशु जी, हमने प्राथमिकता मांगा भी नहीं है, ठीक है ना, हमने समान करवाया है। और जिसका जो अधिकार है वो अपने स्तर से समझते हैं और अपने अधिकार के लिए सब लड़ते हैं, और जो अधिकार है हम अपने भी अधिकार कोर्ट में अपना वकील के माध्यम से मांगेंगे। और मनीष जी लिख रहे हैं BED भाइयों को एक साथ हो जाओ। देखिए, इसमें BED और DLED की कोई बात नहीं है, जहाँ तक बहाली है तो सबों की होगी, रेगुलर DLED हो, NIS DLED हो, BED हो, सबको होगी। ये कोई पर्सनल BED का मामला नहीं है कि BED ही आंदोलन करे, BED ही बहाली खुलवाएं और प्राथमिकता DLED को मिले। सबको साथ आना चाहिए जो बहाली के पक्ष में। प्राथमिकता तो मूल नोटिफिकेशन में था नहीं, तो फिर बीच में कैसे आया ये हम नहीं। हमारे माननीय प्राथमिक निदेशक रजित सर भी बोले थे कि बीच बहाली में नियम नहीं चेंज होता है, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि बीच बहाली में नहीं नियम चेंज होता है, तो फिर उसी कोर्ट ने भी सही माना है। कहीं न कहीं हमारे प्राइमरी डायरेक्टर भी बोल रहे थे, तो वही हुआ और वही हो रहा है, उसी आधार पर बहाली भी हो रहा है। देखिए नीतीश जी, हम तो आगे पहले ही बढ़ चुके थे, अब तो इतना आगे हैं कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। BED साथियों को कहीं से कोई भ्रम स्थिति में ना रहें, प्राथमिकता नहीं आएगी इस बहाली में, समान अवसर पर आप लोगों की बहाली होने जा रही है और बहाली फरवरी में भी होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है अगर यूनिटी रहे तो। और अपने में मतभेद रहेगा तो बहाली फिर जैसे चल रही थी 1.5 साल से उसी तरह आगे चलेगी। MD मिसवाह लिख रहे हैं कि बहाली पर किसी हाल में स्टे नहीं लगे देना, आगे बढ़ो। हमारा भी फुल प्रयास है कि बहाली में किसी प्रकार का स्टे नहीं लगे और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, जो कि आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। BED वालों को चोर दरवाजा से प्राथमिकता वो तो तय है कि जिस दिन मेरिट आया है उस दिन प्राथमिकता मिला है। फाइनल मेरिट लिस्ट 16/12/2018-19 से जारी होना था, 17/12 को लेटर जारी किया गया, तो मूल अधिकार में मूल विज्ञापन में तो था नहीं, तो फिर जो अधिकार मिला वो कैसे बीच में मिला, ये तो DLED भाइयों को सोचना चाहिए था कि
जब फॉर्म समान अवसर पर मिलकर भरे हैं तो बहाली भी सभी को समान अवसर पर होना चाहिए। अमित आनंद लिख रहे हैं, तुम ही बहाली फंसाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। आप अच्छे से देखिए, हमने उस समय भी हमारे केस में प्राथमिकता के लेटर पर स्टे था, बहाली पर स्टे नहीं था। बहाली अनवरत चलती रही और जजमेंट भी तो 4 नवंबर को ही आ गया, फिर भी 2 महीने से बहाली क्यों रुकी रही? ये किसी के आरोप लगाना गलत है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए राहुल जी को। हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार का स्टे नहीं लगे। और हम लोग आंदोलन कर ही रहे थे, आंदोलन खत्म किए उधर से, और उधर से डीएलएड साथी अपनी हरकत चालू कर दिए प्राथमिकता के लिए। लिख रहे हैं नीतीश जी, आंदोलन खत्म खेल शुरू। जी हाँ, ये तो बात सही है। आंदोलन खत्म हुआ, उसी शाम से शुरू हो गए अपने अपने। और डीएलएड के कोई भी इतना यूट्यूब चैनल पर चिल्ला के लाइव कवरेज कर रहे थे और राग अलाप रहे थे बहाली होनी चाहिए, वही लोग फिर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। डीएलएड प्राथमिकता के नाम पे कोई नहीं आगे आ रहा है। तो मिथुन, बहाली होगी, बहाली होगी, जरूर होगी, और बहाली होने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह से हमारी तरफ से कहीं कोई परेशानी नहीं होगी बहाली होने में, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। सतीश कुमार झा जी लिखते हैं, अब किसी का कोई खेल नहीं चलेगा। देखिए, खेल तो लोग खेल रहे हैं, उसी को नहीं चलने के लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एकजुट हो। क्योंकि आपको याद होगा कि स्टेट 6ठे चरण माध्यमिक शिक्षक नियोजन 6ठे चरण में काउंसलिंग भी हो गई थी। 18 तारीख को लगभग काउंसलिंग खत्म हो, 21 अगस्त को उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था। उससे पहले ही 18 अगस्त को ब्लाइंड फेडरेशन केस का स्टे आ गया, जिसका अभी तक जजमेंट नहीं आया है, और उसके कारण बहाली भी फंसा हुआ है। ताज़ा हालात यूपी में भी हुआ था कि काउंसलिंग के दिन ही स्टे लग गया था, और आधे घंटे काउंसलिंग भी नहीं चली कि काउंसलिंग को बंद करना पड़ा था। और जहाँ तक लोग हैं, लोग अपनी भाषा पे संयम रखें। बहाली होगी, कोई ये सेना भर्ती और फौजी की बहाली नहीं हो रही है जो गाली गलौज कर रहे हैं। ये शिक्षक की भर्ती है, अपनी मर्यादा को बनाए रखें। हाँ, शुभम सिंह लिखते हैं, बिना प्राथमिकता का बहाली कभी नहीं होगा, याद रखें। तो सर, हमें याद है, उसके लिए हम भूले नहीं हैं। और जहाँ तक प्राथमिकता का है, मैटर तो अभी तो खत्म है, आगे फिर देखा जाएगा। हमें याद है आपकी बात, और हम कोर्ट में भी अपनी बात को रख रहे हैं, इसके लिए निश्चिंत रहिए। मनीष कुमार लिखते हैं कि लिखित प्रूफ दो आप स्टे। देखिए, लिखित प्रूफ की जहाँ तक सवाल है, तो इसमें हम ना जज हैं ना वकील हैं, ठीक है ना। हम लोग अपनी बात को रखेंगे मजबूती से, प्रयास करेंगे कि नहीं लें। जो हमारा अधिकार क्षेत्र में है हम वो कर सकते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं तो हम कैसे लिखित या कोई लिखित देगा आपको। प्रयास तो किया जा सकता है। धन्यवाद साथियों, और आगे आप लोग राहुल जी के अकाउंट में सहयोग करिए। हम लोग फिर जो भी समस्या आएगी आप लोगों को उसे अवगत कराते रहेंगे।